नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में। आज न्यायधानी बिलासपुर में न्यूज 18 की टीम पहुंची हुई है और न्यायधानी में क्या न्याय होगा, सवाल करेंगे हम। बहुत सारे सवाल हैं जो आम लोगों के भी ज़हन में है और जनप्रतिनिधि यहां मौजूद हैं जो इन सवालों का जवाब यहां पर देंगे। तमाम लोग बिलासपुर के यहां पर मौजूद हैं और सवालों के साथ लैस हैं यहां पर अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने के लिए। तो सवाल आप लोगों के पास तैयार है? तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, हम उनसे तारुफ कर रहे थे। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत करता हूं आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करें। टाकेश्वर पाटले जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आप सभी का। विक्रांत तिवारी हैं जेसीसीजे से, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। पाटले जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप लोग यहां बिलासपुर सीट आप लोगों के पास है, माइक उठा लें जी। क्या लग रहा है इस बार चांस आपका? पुराने जो दिग्गज है वो वापस सीट पाने के लिए जूझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछले बार से अधिक वोटों से जीतेंगे बिलासपुर को। इस बार 20 पार होगा। क्यों होगा? 20 क्यों प्लस से जीतेंगे, क्योंकि ऐसा क्या किया आपने? कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे गरीब मजदूर हो या किसान हो या युवा हो, चाहे महतारी योजना हो, सभी में हमने आम जनता को फायदा पहुंचाया है। इसलिए हम जनता के बीच जाकर वोट मांगने का अधिकार रखते हैं। अच्छा, रजनीश जी, बिलासपुर वापस पा पाएंगे, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ बिलासपुर की बात नहीं करता। यदि बिलासपुर जिले की बात करूं तो बिलासपुर में जिले में 6 विधानसभा भी वर्तमान में है और भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा में जीतने जा रही है। सिर्फ बिलासपुर की बात नहीं है और इसके पीछे कारण है। पिछले समय भी हमने 3 सीट जीती थी यहां से, 1 सीट जेसीसी जीता था और 2 सीट बहुत मार्जिनल वोटों से हारे थे हम। लेकिन पिछले 5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, बिलासपुर की बात करें तो यहां पर जिस तरह से अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध उगाही, पूरी जनता त्रस्त है। शहर में बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, सामान्य लोग हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही है, यहां व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी घर से निकलने से डरते हैं, बच्चे बच्चियां दिन दहाड़े गोली चल रही है, चाकू चल रही है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जी, नशे के नए ऐसे इस प्रकार का हो गए जो हम दिल्ली, बंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो सुनते थे, ऐसा नशा बिलासपुर जैसे और छोटे छोटे बेलतरा के जो मोहल्ले हैं बिलासपुर से लगा हुआ, ऐसे मोहल्ले में ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को छोड़ दे, बिलासपुर की जनता त्रस्त हो चुकी है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की बिलासपुर सहित 6 विधानसभा में निश्चित रूप से बहुत मार्जिनल वोट से जीत होगी। कानून व्यवस्था का सवाल हर कोई उठा रहे हैं, क्यों, क्या गड़बड़ हुई? कांग्रेस पार्टी की जो अनुशासन है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं। इनकी भ्रष्टाचारी को देखना है तो अखफोड़वा कांड देख लीजिए या नसबंदी कांड देख लो, और भ्रष्टाचार देखना है तो सीवरेज का फाइल खोलवा लीजिए, घोटाला इनके सामने दिख जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला है। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो कांग्रेस पार्टी की कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, इसलिए लोग घबराते हैं। अभिषेक जी, 5 साल से इनकी सरकार है। अखफोड़वा कांड, सीवरेज कांड, यहाँ के बिचारे विधायक विधानसभा में चिल्लाते रहे कि जांच करवाओ, जांच करवाओ। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि जांच करवा ले, कि उनको मालूम है कि जांच में कुछ मिलना नहीं है। अरे 5 साल से क्या कर रहे थे? सरकार तो आपकी थी, 5 साल से कर क्या रहे थे? अब वो 15 साल को छोड़ो, 5 साल का जवाब दो। जनता यहाँ पर जो है 5 साल का जवाब चाहती थी। आपका महापौर, आपका विधायक, आपका मंत्री, आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाए? बताइए, यदि ऐसा था तो क्यों नहीं कर पाए? जनता से क्यों उम्मीद है अब आपको? इनकी जांच एजेंसी, बड़ी जांच एजेंसी है, सबसे बड़ी टीम है। वो आपके सामने दिखा होगा राजस्थान में, ईडी जिसके पीछे पीछे लगा देते हैं सबको। बिलासपुर की बात करो, छत्तीसगढ़ लोकल में ही कानून व्यवस्था बता दे रहे हैं। कहाँ पे ऐसा लगता है इनको कि अपराध बढ़ रहा है? इनके कार्यकाल में निकाल, लिस्ट निकाल के देख लें, आप अपने लिस्ट निकाल के देख लें कानून व्यवस्था की। जी,
अभिषेक मैं बिल्कुल बिलासपुर से ही बोल रहा हूँ। आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, अपने कार्यकाल की लिस्ट निकालिए। पिछले 9 महीने में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, पिछले 9 महीने में 75 चाकूबाजी के कांड और उसके बाद नशे में डूबे हुए नौजवान। इसके बारे में आपका क्या जवाब है? आप सभी लिस्ट निकाल के एसपी ऑफिस जाके देख, पता लगाइए, सारे अपराधों में कार्रवाई हुई, सभी लोग जेल गए हैं। एक मिनट अभिषेक जी, बोलिए बोलिए। आप विधानसभा में लगातार रहते हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, बिलासपुर को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ का पॉपुलेशन वाला राज्य, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के साथ होने वाली दुष्कर्म घटना, हत्या के मामले में 3रे स्थान पर है, हत्या के मामले पर 6वें स्थान पर है। 2.5 करोड़ का पॉपुलेशन वाला अपराध जो अनुसूचित जाति के माताओं बहनों के साथ हो रहा है उसमें 5वें स्थान पर है। जो 32-33 प्रकार के अलग अलग अपराध हैं जी, लगभग सब अपराध में छत्तीसगढ़ टॉप 10 में है, टॉप 10 में। इसके बाद भी इनको कानून व्यवस्था अच्छी लग रही है, तो अब क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। जेसीसी जी का भी मत देख लेता हूँ। विक्रांत जी, आप लोगों का क्या मत है? 5 साल कैसे रहे? 5 साल बनाम 15 साल। देखिए, जहां पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सारे राज्य इस होड़ में लगे हैं कि कैसे हम और बेहतर हों और आगे बढ़ें, हमारा छत्तीसगढ़ लुढ़कते जा रहा है। जहां बात IIT IIM की होनी थी, वहां हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर और गौठान की बात हो रही है। जहां बात युवाओं के सम्मान की, उनको प्रोत्साहन करने की, उनके लिए आने वाले समय में रोजगार लाने की बात होनी थी, तो हमारे मुख्यमंत्री गौमूत्र बेचने की, गोबर बेचने की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब अभी हमारे जो पूर्व विधायक महोदय ने जो बात कही, मैं उस पर आना चाहूंगा और उसके साथ मैं हमारे कांग्रेस के भाई की बात को भी लेना चाहूंगा। उन्होंने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासन है। इतना अनुशासन है कांग्रेस पार्टी में कि जब लाठीचार्ज होता है तो कोई कांग्रेस की लाठी खा लेते पर बोलते नहीं है, अपनी सरकार में नहीं बोल पाते। इतना अनुशासन है कि रेत माफियाओं की फोटो लगती है यहाँ के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में, पर अनुशासन इतना है पार्टी में कि कोई मुंह नहीं खोलता। इतना अनुशासन है पार्टी में कि मुख्यमंत्री जिस दिन बिलासपुर में आते हैं उस दिन उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता खून के अपराध में पंजीबद्ध हो जाते हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता। इतनी अनुशासन है इस पार्टी में। इसीलिए इस पार्टी को और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जेसीसी पूरे 90 विधानसभा में चुनाव मैदान में है। चलिए, हमारे साथ आप पार्टी की प्रियंका जी भी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, अभी तो विधायक बना भी नहीं और आप लोग लेट हो गए। नहीं, मैं इसके लिए सबसे पहले कोई गलती हुई है तो माफी मांगने की है, मैं माफी मांगती हूँ। कैंपेन का समय, चुनाव का समय, तो मैं भागते हुए से ले आ रही, तो मैं इसके चैनल के माध्यम से आप सबसे माफी है कि मैं लेट से आई हूँ। मुझे लगता है मुद्दा है तो मुद्दे पे ज्यादा बात हो, तो अगर कोई सवाल है तो सवाल। कानून व्यवस्था पे बात हो रही थी। कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था की बात ऐसी है साहब कि लगातार रेप कैपिटल होता जा रहा है हमारा जगह। लगातार आप देखिए, अखबार में हम डेली उठा के देखें, हर रोज रक्षाबंधन के दिन से लेकर के, और लगातार आप देखिए रक्षाबंधन के दिन रायपुर में 2 बच्चों के साथ बलात्कार का मामला हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा कि एएसपी कार्यालय के ट्रैफिक में जो वहां पे पार्किंग है वहां पे बलात्कार का मामला हुआ। यहां पर मुझे खुद यहां पे जेल में जाना पड़ा है एक बच्ची की आवाज उठाने के लिए। मैं और मेरे साथी 25 दिसंबर 2022 की कड़कती ठंड में हम सड़क पे बैठे हुए थे। सिर्फ इसलिए नहीं बैठे थे कि मुझे शौक था, इसलिए बैठे थे क्योंकि एक बच्ची की बलात्कार, और मेरा तो प्रोफेशन है साहब। प्रोफेशन के अलावा हम वो कौन लोग हैं कि इन्हीं तमाम चीजों पे आज बिलासपुर से लेकर छत्तीसगढ़ आप देखें, दिन दहाड़े लूट की मामले, दिन दहाड़े चाकू मामले। तो मैं इसको नया नाम दे चुकी हूँ। पहले डूबापुर था, पहले खोदापुर, ये लोग बोलते थे खोदापुर खोदापुर खोदापुर। अभी जिस जगह हम खड़े होकर बहस कर रहे हैं तो खोदापुर के बाद डूबापुर, ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो चुका है, पूरा बिलासपुर डूब जाता है। उसके बाद चाकूपुर एक नया नाम आ चुका है। तो जगह जगह चाकू की बाजी की घटना, चेन स्नेचिंग की घटना, महिलाओं से छेड़खानी की घटना, बलात्कार की घटना। आप देखिए हमारा शहर, हमारा राज्य क्या होते हैं। ठीक बात। तो ये स्थिति है भी यहाँ। आप सवाल करना चाह रहे थे, बोलिए। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूं सर से कि आप कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, मजबूर सरकार थी कि यहां का विधायक मजबूर था? बड़ा सवाल, बताइए। न सरकार मजबूर थी
न विधायक मजबूर है। विधायक ने अपनी जिम्मेदारी का हमेशा निर्वहन करने का प्रयास किया, हर एक मुद्दों को विधानसभा तक पहुंचाने का और प्रशासन को दुरुस्त करने का काम किया है। आपने देखा होंगे आज तक कोई भी नेता या कोई भी विधायक बिलासपुर का पुलिस के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। पुलिस के खिलाफ खुलेआम पुलिस के मंच पे बोलने वाला पहला विधायक है जो शैलेश पांडे ने आवाज उठाया। ऐसा कोई विधायक आज तक बिलासपुर में देखे हैं जिन्होंने पुलिस के बारे में बोला? यही तो दुर्भाग्य की बात है अपनी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होते हुए यहाँ का विधायक आवाज उठा रहा है। आए दिन देखेंगे बलात्कार, अभी 2 दिन 4 दिन पहले चाकू चला, उसके पहले हमारी बहनें जब कॉलेज से पढ़ के निकल रही थी तो उन्हें कार से फेल दिया गया। बताइए पाटले जी। हमारे जो कानून की व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का हमेशा प्रयत्न करें। आगे भी ऐसे जितने अपराधी सभी जेल में हैं, जितने तरह का अपराध करने वाले हैं सभी जेल में। आप पूछ लेते हैं, लिस्ट एक उठा सवाल के है, मेरा देख सवाल है, लीजिए। चलिए मैं पूछती हूँ। आईजी पवन देव का मामला हुआ था, आपको याद होगा, सबको पता है। उन्हीं के विभाग की महिला ने उन पर आरोप लगाया था, बताइए उन पे क्या हुआ? जवाब दीजिए। उस पे है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है इनके पास। आरोप कौन से महिला कानून सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आरोप सिद्ध नहीं हो पाया बताइए था। आईजी पवन देव के खिलाफ क्या हुआ? अधिकारी के एनएसपेटा खिलाफ कांड में क्या हुआ? या बताइए सिद्ध नहीं हो एनकाउंटर पाया के था। केसेस में जो जस्टिस वीके अग्रवाल की आरोप रिपोर्ट है, सिद्ध इसमें नहीं क्या हुआ था जवाब कोर्ट दीजिए। में। आरोप सिद्ध उन्होंने नहीं हुआ। माफी मांगा था। सर आप भी तो डंका पीटते हैं कि हम ये यादें निकालें। कांग्रेस भाई साहब से मैं एक एक चीज पूछना चाहता हूं, जो आज आप लोगों ने न्यूज भी देखा होगा कि युवाओं के गले में इन लोग कांग्रेसी पहना रहे हो आप लोग पट्टा और खिला रहे हो महादेव का सट्टा, और वो भी मैं ये जानना चाहता हूं, एक ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 508 करोड़ का जो बात है, बताइए, जवाब दीजिए। ये पूरे भाजपा का कथा कथित जो चले आ रहा है महादेव आज का, जितने भी घोटाले हैं या जितने भी ये जिस तरह के सट्टेबाजी का काम होता था वो भाजपा का था। आज 15 साल तक ये सट्टा आज का जो चल रहा है महादेव आज चालू हुआ क्या? रजनीश जी, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। क्या है आज हमारे नया है, ऐसा कांग्रेसी नहीं है। मित्र को अब कुछ मालूम नहीं है, अब क्या क्या उनको जवाब दें। कोरोना के बाद भाई जो सौरभ चंद्राकर है ना, जूस बेचता था भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आपके शासन आने के बाद वो 5-6 हजार करोड़ का असामी हुआ है, और कैसे कैसे हुआ है उसको थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, तब फिर भारतीय जनता पार्टी इसकी गारंटी है क्या? वो कांग्रेसी भाजपा भी हो इसलिए सकता है। भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के पहले ये समझ लो। वही भारतीय जनता केंद्र पार्टी की सरकार, केंद्र भाई की ये सरकार बीजेपी की देश है। को- आप राजस्थान ईडी भेज देते हैं। आप ये देश को गुमराह करते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू है, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू है, उसके बाद देश कैसे खतरे में? भाई क्यों आप लड़ाते झगड़ाते हो हिंदू मुस्लिम को? क्यों लड़ाते हो? मेरे को जवाब दीजिए। भूपेश बघेल जी काका अभी जिंदा है और मैं कंफर्म हूं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। 65 पार है। और क्यों है उसका 65 पार? राम वन गमन पथ। राम जी को इतने दिन कैसे भूल गए? राम जी को क्यों भूल गए? कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी ने आते साथ राम जी का जितना भी चला हुआ राम वन गमन पथ। जवाब दीजिए रजनीश जी जवाब दीजिए, बोलिए। हिंदू क्यों खतरे में है? नहीं, वो भाई साहब हमारे जो प्रश्न कर रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, कौन बोला हिंदुत्व खतरे में है? कि किनको लड़ा रहे हैं? अरे आप ही के नेता लोग, आप ही का कांग्रेस की ये नीति रही है। एक मिनट अभिषेक जी, मेरी जवाब हो जान दीजिए। अरे कांग्रेस की नीति रही है धर्मवाद, क्षेत्रवाद। भारतीय जनता पार्टी तो उसको दूर करके लड़ रही है। आज पूरा 140 करोड़ जनता का काम है जातिवाद और हिंदुवाद फैलाने का भारतीय जनता पार्टी का आप काम लोग है। इसमें लगे हुए हो। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर ठीक रही है, है, ठीक आप है, लोग ठीक। कर रहे हैं। इसलिए मैं रजनीश जी से पूछना चाहता हूं, 2 मिनट रजनीश जी से पूछना चाहता हूं, आपकी टिकट क्यों कटी? क्योंकि बाहर का आदमी आपके पार्टी में आके कोई सिद्धांत नहीं भारतीय जनता पार्टी का, और वहां पर टिकट मिल गई, आपकी टिकट कट गई। आप बहुत व्यक्ति है। और महादेव ऐप की बात करते हैं, महादेव ऐप क्यों नहीं बंद कराते आप? भारत सरकार आपके पास है, क्यों खिलवा रहे हो सबका बच्चों को? ठीक, क्यों नहीं बंद कराया जा रहा? बताइए। अभिषेक जी,
अभिषेक जी, मैं जवाब दे देता हूं। मेरे सामने में भैया अरूप तिवारी जी बैठे हुए हैं। 85 से 90 विधायक रहे हैं और 90 में इनकी भी टिकट नहीं मिली, कटी नहीं मिली। तो सिर्फ मेरा रजनीश सिंह का पहला आदमी नहीं हो कि जिसकी टिकट नहीं मिली है। आप लोग तो 22 लोग का टिकट काटे हो, 22 लोग का, उसका 22 लोग का काटे हो, तो ये कोई बात नहीं होती। लगता है मुद्दे पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये टिकट पे लड़ाने की कोशिश करें। अभी हमारे एक भाई ने पूछा कि आपका टिकट क्यों कटा और एक प्रत्याशी बाहर का दे दिए। वो प्रत्याशी क्या इटली से आया है? यही का है ना। देखिए अभिषेक जी, आपने कहा बिलासपुर से अभिषेक नहीं जी, है। मैं इटली से नहीं आया हूं, मैं मस्तूरी विधानसभा का हूं। आप ही ने कहा है कि आप बिलासपुर के नहीं हैं। मैं बिलासपुर भी गलत बोल रहे हैं। मैं इसी बिलासपुर से हूं। अभिषेक जी, ठीक है, जोगी कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं। आप लोगों के पास कोई कैंडिडेट नहीं था? ज्यादातर बाहर से आए कैंडिडेट आप लोग ले रहे हैं, कैंडिडेट का अभाव है। पहले तो मैं आपकी बात को और यहाँ पे जो माहौल है उसको मैं बता दूं आपको जी कि ये जिसकी बात चल रही है वो हमारी पार्टी से है। और आप जिस बिलासपुर में खड़े हैं, पिछले चुनाव में बिलासपुर जिले में सर्वाधिक वोट जेसीसीजे ने पाए थे। ठीक है, उस समय जोगी जी थे, अभी की परिस्थितियां अलग है, जोगी जी नहीं है। लेकिन इस बार भी आप देखेंगे मसूरी विधानसभा हमारा टॉप पे चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेश बघेल जी के घर में जाकर उनको चुनौती दी और स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो प्रत्याशी इंपोर्टेड क्यों? आप लोगों के जी, पास अमित नहीं जोगी थे? इंपोर्टेड नहीं। ज्यादातर भाजपा कांग्रेस के बागी आप लोगों के पास खड़े हुए। भैया वो हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं। अगर उन लोगों को यहां से बाहर से आए हुए लोग, आप देखिए बिलासपुर जिले में हम खड़े हैं, बिलासपुर जिले के जो यहाँ शहर के नेता थे वो अलग अलग गांव में जा जाके अपने दम पर अपने भूपेश बघेल जी के जैसी उनकी सेटिंग है उसके हिसाब से टिकट पा रहे हैं। तो जो वहां के नेता हैं, जो वहां के जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको जोगी कांग्रेस टिकट दे रही है। उसमें कोई गलत नहीं है, वो जन नेता है, उन्होंने जनता के काम किया है। और अगर एक छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक पार्टी ऐसे जन नेताओं को टिकट दे रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। ठीक है, प्रियंका जी, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, सभी जगह आप लोगों के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। क्या उम्मीद यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है? क्या सिर्फ प्रेजेंस है इस बार, या कोई उम्मीद है कि ये वोट काटेंगे या कोई सीट भी मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो वोट काटने का ये बात होता है, उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि कल ही हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया मस्तूरी के अंदर। एक बहुत बड़ी, अरे रुक जाओ दादा एक सेकंड, इतना क्या एक्साइटमेंट है, रुको। तो कहने का मतलब है कि मुद्दा है कि आज, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इतना सवाल अगर सरकार से कर ले तो हाल ये नहीं होते। ठीक ठीक। तो सवाल ये है कि मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा ये नहीं कि किसने किसका क्या कर रहा, कितना टिकट गया। जनता का मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा क्या है? महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जंगल का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, सड़क का वाइस प्रेसिडेंट है। उसमें कोई बात नहीं कर रहे। सवाल करिए, सवाल। बस ये शुरू। आप चिल्ला के माहौल बना नहीं सकते, आप चिल्ला के वोटों में तब्दील नहीं कर सकते। मैं ये बोलना चाहता हूँ 75 मात्र 20% लोग अपराध में है। एक मिनट, मात्र 20% अपराध में है। मात्र 10% इस देश का और राष्ट्र का पूरे विश्व का देखेंगे तो 22% लोग नशे में हैं। 80% अच्छे लोग हैं। जो लोग पीएससी के परीक्षा, जो लोग आईएएस की परीक्षा में एक अंक से चूकते हैं, उसके लिए मोदी सरकार के पास क्या है? आप नशेड़ियों की बात करते हैं। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश का हो रहा है ना। दूसरी बात, कांग्रेस को मैनिफेस्टो में बात करना चाहिए। आप पार्टी को मैनिफेस्टो में बात करना ही, चाकू चलाने की बात करते हो, नशे की बात करते हो। यह देश में राजनीति का उद्देश्य है। केवल 9% लोग नशा करते हैं। रजनीश जी, बहुत कम लोग नशा करते हैं। मोदी सरकार पे सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, आपसे जवाब चाहूंगा। क्या है अभिषेक जी? शर्मा मजबूर तो वो है जो विधायक रहते टिकट नहीं मिली। शैलेश पांडे तो फिर टिकट लेके आया। उनका शर्मा जी का प्रश्न क्या है? बोलिए रजनीश जी, बोलिए। शर्मा जी,
किसी से सवाल नहीं, नहीं कोई आप लोग आगे आगे कोई सवाल नहीं, नहीं बोलिए मैडम से सवाल नहीं, हटिए 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 हटिए। हेलो 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 प्लीज 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 एक मिनट सुन लीजिए। मैं प्लीज प्लीज मैं प्रोफेसर डॉक्टर उषा गौर, मैंने 37 साल अपने जीवन के आप जैसे छात्रों के बीच में दिए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग इस बात को गंभीरता से लें। चुनाव एक मजाक नहीं है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके हाथ में ये व्यवस्था दी गई है कि आप सही और गलत का चुनाव करें। आप सब बहुत अपना जो विवेक है ना उसको खो देते हैं। आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, चाहे कोई से भी नेता हो, किसी भी पार्टी के हो। कोरोना का जब प्रकोप आया था पूरे भारत में, तब कितने लोग सड़क पे बाहर निकल के उन लोगों को मदद करने के लिए सड़क पर आए थे। एक सवाल है मेरा सबसे, मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर की पत्नी हूं और मैं स्वयं डॉक्टर हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग फालतू की बातों पे नारे लगाते हैं। आप सिर्फ एक बात बताइए, कोरोना के समय कितने लोग सड़क पर आए थे और कितने लोग की मदद की, और स्वास्थ्य अधिकारी। थैंक यू, बिल्कुल मैं सवाल सबसे करूंगा। आप लोग अपनी जगह में जाएं, पहले अपनी जगह में जाएंगे तो सवाल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप लोग अपनी जगह में जाएंगे तो सवाल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। नहीं, अपनी जगह में जाइए सब, अपनी जगह में जाइए, नहीं तो किसी से कोई सवाल नहीं होगा। अपनी जगह में जाइए सब, अपनी जगह में जाइए, सबके पास आऊंगा। अपनी जगह में जाइए सब, अपनी जगह में जाइए। हाँ, सबके पास आऊंगा, सबके पास मैं सवाल करने आया हूं। जो उठ के आएगा उसके पास कोई सवाल उससे नहीं पूछूंगा, जो अपनी जगह से उठ के आएगा उससे कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। जो भी अपनी जगह से खड़ा होगा, बैठिए, मैं आऊंगा जिसके पास उससे सवाल। हाँ, सब अपनी जगह में रहे, अपनी जगह में रहे, ठीक है। हाँ, खड़े हुई, चलिए बोलिए। मैं बॉबी थॉमस, मैं एक्चुअली जिनसे सवाल करना था वो सर तो यहाँ पे हैं नहीं, तो मैं पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से नहीं। मैं रजनीश भैया से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप बीजेपी का भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व सवाल करिए। बात यह है सर कि मतलब आपकी पार्टी जो बिलासपुर में अभी करंट में जिनको टिकट दी है, वो पिछले 15 साल में खोदापुर, आखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड और भी इस तरीके का। तो आपके पास, अच्छा सबसे बड़ा चीज, बगल में टेम्स नदी है, बगल में टेम्स नदी बन रहा था, आपने उनको फिर टिकट दिया है, आपका क्या रीजन है? अगला रजनीश जी, कैंडिडेट वही क्यों उतारा, ये सवाल है उनका कि बहुत सारे आरोप उन पे थे, फिर भी वही कैंडिडेट क्यों? नहीं, देखिए ठीक है, देखिए किसी भी पार्टी का टिकट का जो विषय होता है, बहुत सारे कारण होते हैं टिकट देने के, बहुत सारे कारण होते हैं किसी को ड्रॉप करने के। तो इसलिए एक चुनाव कोई हार जाए तो उसका मतलब नहीं होता, सब पार्टियों में चलता है। तो ये प्रश्न मेरे को लगता है कि इस मंच में पूछने का विषय नहीं है कि कांग्रेस ने तो 22 टिकट काटी है, कांग्रेस ने 22 टिकट काटी है। क्या नाम है आपका? ऋषि पांडे मेरा नाम है, कांग्रेस और मेरा प्रश्न है रजनीश सिंह, किसी पार्टी से उनको 22 मुद्दों से कैसे भटकाते हैं? कांग्रेस से हूँ। भाजपा के लोग मुद्दा से लोगों का रजनीश सिंह जी से मेरा प्रश्न है, कैसे भटकाते हैं? उन्होंने भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी बातें की अभी। मैं चाह रहा हूँ कि 36,000 करोड़ का नान घोटाला, प्रश्न उनसे होना चाहिए। जो भारत 2018 में तो उस पर आप लोग चुनाव लड़े। हाँ, मैं इसी में जा रहा हूँ। 36,000 करोड़ का नान घोटाला में भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में क्यों गई है? चलिए भाई, एक मिनट, चलिए आप। मैं ये नाम बताइए। मेरा नाम जाकिर अली है, और अभी तक आधे घंटे से अभी तक आप मुझे ये बताइए, क्या किसी पार्टी ने किसी अच्छे मुद्दे पे बात की? बेरोजगारी पे बात की, हॉस्पिटल पे बात की, स्कूल के शिक्षा पे बात की? कोई बात नहीं की है। और इनका आप बिहेवियर देखिए, इस तरह ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई युद्ध हो रहा है। सही बात है, सही बात ऐसे है। जैसे कोई युद्ध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आबे जमजम है, मुस्लिम के लिए आबे जमजम है, वैसे ही हमारे हिंदू भाइयों के लिए गंगा पवित्र है।
जो मुख्यमंत्री गंगा की कसम झूठी खाए कि मैं शराब बंदी करवा दूंगा छत्तीसगढ़ में, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। पाटले जी जवाब आपके 15 पास साल होगा, जवाब दीजिए। रमन सिंह सरकार में थे, उन्होंने हाँ। कहा था कि मेरी कुर्सी चले जाए मैं शराब बंद करूंगा। रमन सिंह की तो कुर्सी चली गई है। इसीलिए नहीं कर रहे। रमन सिंह जी का वादा निभा रहे हैं ये, बाहर भी जाऊंगा, या उन्होंने था वादा नहीं निभा रहे। कहा था उन्होंने, क्यों नहीं पूछे उनसे? अरे कहाँ पढ़ लिए 15 साल? कौन सा पेपर में पढ़ लिए? कहाँ देख लिए? किस दुनिया में हो? 15 साल सरकार में नहीं थे। सवाल ये जो कह रहे हैं इनसे ये पूछिए कि 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, वादा बंद करने की बात ये करते हैं और उम्मीद रमन सिंह से करते हैं। तो ये जो कहते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि गंगाधरी शक्तिमान है, ये रमन सिंह का परंपरा को आगे निभा रहे हैं। ये कह रहे हैं उन्होंने ऐसा बोला था तो हम बोल रहे हैं। इनसे पूछिए कि रमन सरकार ने दारू शुरू किया। अरे रुकिए, दारू शुरू किया, उस परंपरा को निर्वहन ये कर रहे हैं। दोनों से सवाल है, ये एक से सवाल नहीं, दोनों से सवाल है। सवाल करिए कि जवाब दे क्यों नहीं बंद हुआ। ये जब वादा किसी और ने नहीं किया था, वादा इन्होंने किया, जवाब तो देना पड़ेगा ना। रोजगार का वादा किया था, बताइए रोजगार कितना मिल गया? कितनी महिलाएं सुरक्षित हो गई? कितने जंगल इन्होंने बचा लिए? सारे जंगल काट दिए इन्होंने। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कोरी है। क्या करते हो? मैं एमआर का काम कर रहा हूँ और प्लस स्टूडेंट हूँ। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सबसे कि यहाँ पास दारूबंदी तो बंद हो रही नहीं है, सबकी दारू चल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में दारू बंद होना चाहिए, पहली बात। सवाल बोलो। दूसरा भाजपा वाले से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में आरोप लगाते हैं विकास होता है कि नहीं। 9 सांसद दिए हैं छत्तीसगढ़ ने मोदी सरकार को, टोपी बनाता है ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया। ये बात करते हैं बिलासपुर का विकास की, कहाँ विकास किया? कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे, कहाँ भत्ता दिया? अब 4.5 साल हो गए तब भत्ता इसको याद आ रहा है? बात रहा बिलासपुर का विकास का, इन्होंने 5 साल में बिलासपुर में कुछ नहीं किया है। खोदापुर बना कर रख दिया है, चाकूपुर बना कर रख दिया, गुंडराज बना कर रख दिया है। ठीक है, ये सवाल आप दोनों से है। पाटले जी पहले आप चाहूंगा आप जवाब दे दें, फिर रजनी जी से लूंगा। बोलिए। रोजगार भत्ता जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको 5 साल की बात हुई थी, 5 साल की ही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनका भत्ता उनके खाते में पहुंचा है कि नहीं, पूछिए युवाओं से। इनसे पूछिए, इनसे अभिषेक जी इनसे पूछिए कि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान बनाया था उसे इतना कठिन बनाया था कि 100 लोग अप्लाई करेंगे तो कोई एक उसमें से पास हो पाएगा। पाटले जी जवाब दीजिए। जो इसमें जो फ्रॉडगिरी ना हो इसके लिए वो प्रावधान से, तो आप अगर सही में बेरोजगार हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को फ्रॉड होगा, उसको देना पड़ेगा जवाब। फ्रॉड बता रहे हैं, युवाओं को फ्रॉड बता रहे हैं। चलिए, एक मिनट। सवाल शहर बिलासपुर में मां अरपा के किनारे, बेटा, शहर बिलासपुर में मां अरपा के किनारे लगाया आपने अखाड़ा है। शहर बिलासपुर में मां अरपा के किनारे लगाया आपने अखाड़ा है। अमर अग्रवाल सेठ अमर अग्रवाल और मिठलबड़ा शैलेश पांडे को पछाड़ने अरुण तिवारी आया है। मैं सबके पास आऊंगा, अपनी जगह में जाएं, आपके सबके पास आऊंगा जो अपनी जगह में। हाँ बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम गुन्नू सोनाटी से, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। सेठ अमर अग्रवाल जी कोरोना काल में कहाँ थे? सेठ अमर अग्रवाल जी कोरोना काल में कहाँ थे, मुझे जानना। ये कोरोना काल की बात करते हैं, भरी कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री हुए तो सबको घर में रहना, तो यही नदी किनारे लोगों के घर उजाड़े हैं, लोग बेघर हो गए हैं, तब कहाँ थे इनके विधायक?
विकास के मुद्दे में मैं एक बात पूछना चाहता हूं सिर्फ कांग्रेस भाई से कि 5 ऐसे काम बताइए इस बिलासपुर के विधानसभा में, 5 ऐसे काम जो आपने किया है और वो सफल हुआ। बताइए। आपको इतना पाटले का प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? पाटले जी सवाल, पाटले जी जवाब देंगे। पाटले और जी, जल योजना जो खूटा घाट से बिलासपुर तक आने का जो कार्य चल रहा है वो नहीं दिख रहा है? पानी कहाँ आया? घाट से क्या ला रहे हो? पानी कहाँ खूटा आया? घाट से क्या ला रहे हैं? जल योजना जो चल रहा है क्या ला रहे हैं? पानी का जो चल खूटा रहा है घाट से क्या ला रहे हैं? पानी आया? पाटले जी पहले तैयारी खूटा कर घाट लीजिए, से क्या ला रहे हैं भाई साहब? पानी कहाँ आया? अरे पहले तैयारी करके पता कर लीजिए क्या हो रहा अरे है। नहीं भाई साहब, बिना कार्य पूरा ओ भाई साहब, खूटा घाट से क्या ला रहे हो? क्या ला रहे हैं? किसानों का पानी अमृत लेकर मिशन के का आ जो रहे हैं, काम चल रहा है पानी का लाने का, पानी लाने का जो कार्य MOU क्या हुआ है मालूम है? इरिगेशन और नगर निगम के पास। अरे कुछ समझ लो भाई साहब, कोई पानी वानी नहीं आने वाला है खूटा घाट से। उसका पहला पार्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। जो को फिर अधूरी जानकारी है, पहला पार्ट का काम हो चुका, सेकंड पार्ट काम चल रहा है। अरे पहले पार्ट क्या है? नौकरी खा गए। अमृत मिशन क्या है? थोड़ा पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। अहिरन नदी से पहले पानी लाएगा खूटा घाट, उसके बाद पानी आएगा। एक सवाल इधर से, बोलिए कौन है आप, नाम बताइए। भैया मैं रिटायर्ड सेना का हवलदार हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर सरकंडा में रहता हूँ। मैं समस्या लेके आया था, यहाँ तो बिलासपुर की समस्या के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या समस्या है बताइए। ये देखिए, मैं यह फोटो खींच के वीडियो बना के लाया हूँ। विगत 20 वर्षों से वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर सरकंडा में पानी भर रहा है। ये मेरे घर की हालत है, आप देखिए, ये देखिए वीडियो। विगत 20 साल से वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर सरकंडा में भर रहा है 20 साल से, यहाँ पर ये बड़ी समस्या है। बिलासपुर का यही हाल है। पाटले जी और रजनी जी दोनों से सवाल करूंगा। पाटले जी आप बताइए। आप फोटो खींच के लाए, कभी समस्या का शिकायत नगर निगम में जाके किए? शिकायत किया था आपके मैं नगर अगर निगम के नगर कारण निगम उनके में घर में जाकर पानी भर रहा है। समस्या लिखवाऊंगा तभी समस्या का हल होगा। तो ऐसे यही फोटो खींच यही के है समस्या इससे का हल जवाब। हो जाएगा। मैं समस्या को जाके वहाँ नगर निगम में लिखाऊंगा तो समस्या का हल होगा। जब कैसे जानकारी होगा? आप जानकारी कैसे होगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि का है। आपने शिकायत की? शिकायत कितने बार की? रोज न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। बताइए शिकायत कहाँ की है? उनसे पूछिए, मैंने तो पूछा है नगर निगम में आप शिकायत जाके किए? बता रहे किया है इन्होंने। जनप्रतिनिधि का काम यही होता है, मतलब किसी की हत्या हो जाए ऐसा और आप नहीं बोलो कि है। शिकायत नहीं आया देखिए थाने में। क्या है, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेवारी विधायक नहीं है। के पास गए थे जनता क्या? की वो कोई नेता जिम्मेवारी के नहीं पास है। गए, कुछ भी जनप्रतिनिधि बोल के रहे पास हैं किसके आप। पास गए? जनता से सवाल कर रहे हैं आप, जनता का जवाब दीजिए, सवाल कर रहे हैं आप जनता से। हमने कहा है आप किसके जनप्रतिनिधि के पास, किसी के पास पहुँचे वोट क्यों बोले नहीं हैं? आपने? भाई साहब ये वीडियो लेकर मैं विधायक महोदय के पास गया था। नेता को रात वीडियो को लेकर नहीं गया आएगा था क्या? मैं। मोहल्ले में पहुँचेगा और बार बार बोलने के बाद भी वो समस्या विकराल समस्या है, विकराल। रजनी जी 20 साल को बोल रहे हैं, 20 साल से 15 साल आप लोग भी थे। ये सरकार खड़ी है, दोनों से पूछिए। अभिषेक जी, आपने कहा नगर निगम बिलासपुर में क्या हो रहा है? दोनों से सवाल करिए। पिछले 5 साल से जब कांग्रेस सरकार आई, उधर सवाल करिए, नदी का क्या हाल है पूछिए। आप आराम से आप सभी के पास आऊंगा मैं, आप सभी के पास आऊंगा। आप छोड़ पीछे जाएं, पीछे आप लोग चलिए। मैं सभी के पास आऊंगा जी। बताइए। मैं सभी के पास आऊंगा, लेकिन जो आगे आएगा उसके पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। आप लोग अपनी अपनी जगह में जाएं, अपनी जगह में जाएं। अगर जो डिसिप्लिन में रहेगा उसके पास आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। सर बोलिए। मोदी जी जो फ्री का राशन भेज रहे हैं वो बिलासपुर के किसी भी गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। सारे कांग्रेसी वाले लोग उसको बेच के खा रहे हैं और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे कहते 5% कांग्रेसियों को मिल रहा है, 95% बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इन्होंने जितने वादे किए, दारू बंद करेंगे, झूठा, जितने भी वादे किए झूठे वादे करके आए, झूठ का पूरा है। सर एक्चुअल में क्या है मुद्दा? आपका नाम? मोहम्मद वसीम नाम है मेरा, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टो जो बीजेपी का भी आया है, आज कांग्रेस का भी आया। हाँ, मैनिफेस्टो आया है जो, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। वो कॉपीराइट है पहली चीज तो, और ये पास राइट है।
जो कांग्रेस का है उसमें 100 रुपए बढ़ा करके 3100 किए, 3200 कर दिए, 3000 था। और मेरा सवाल ये है सर कि जो गैस आपने 500 रुपए कहा है तो केंद्र सरकार ही उसे 1180 रुपए में बेच रही है, और यहाँ विधानसभा में वो 500 रुपए में आ गया। ये छलने का काम है कि नहीं है? अभी घोषणा में कुल 500 रुपए किए, अभी सरकार ने क्यों नहीं दी 500 रुपए में सिलेंडर? चलिए, बहुत सारे सवाल आप लोग कर रहे हैं और ये आखिरी राउंड है। मैं एक एक बार और सबके पास कोशिश करूंगा, आऊंगा। महिलाएं यहाँ पे मेरे कुछ बेटियां दिख रही थी। एक मिनट, आप कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे भैया? मैं पीएससी घोटाले के बारे में गवर्नमेंट क्या जवाब देगी? बताइए पाटले जी। पनामा घोटाले के बारे में भी थोड़ा पूछ लीजिए इनसे। पीएससी घोटाले कहाँ पर हुआ है? पीएससी घोटाले का जांच करवा रहे, इनके पास बड़े बड़े एजेंसी हैं। अभिषेक भाई, आप जी, सवाल करिए। बड़े बड़े एजेंसी हैं, जांच करवा ले। पीएससी घोटाला अगर हुआ है तो सवाल बोल रहे, जवाब नहीं है इनके पास। जवाब पूरी है, पूरी जवाब है। जवाब दे रहे हैं, सवाल ही है। करोड़ों के पर्दा लगाते हैं, आप यहाँ का जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए। पीएससी का जवाब जांच कराइए, दोषी है तो जेल जाएगा। सवाल ही कर सकते हैं। आप जांच कराइए, बिना जांच किए आप इल्जाम नहीं लगा सकते। छोड़िए, बिना जांच के आप इल्जाम नहीं लगा सकते। रोजगार कितना दिया, महिला कितना सुरक्षित? और कौन सवाल? चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वामी आत्मानंद या राजीव युवा निदान के तहत से हर युवाओं तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। जवाब नहीं आपके पास। पीएससी का सवाल जवाब दीजिए। इंडियन एयरलाइंस है, यही इंडियन एयरलाइंस है भारत की। ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जाके वहाँ एक हो गए हैं, सब भ्रष्टाचारी। अरे गट्टा तो न कर लीजिए चाचा। चलिए, अपनी अपनी जगह में जाइए, अपनी अपनी जगह में जाइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उस पर बात करें, जो शहर का मुद्दा उस पर बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, रोजगारी पे बात करें, युवाओं के रोजगार पे बात करें। उल्टा सीधा बातें करते हैं यहाँ वहाँ। मैं ये रजनीश सर से मैं पूछना चाहता हूँ, यूथ का क्या है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए, ये सवाल नहीं कोई पूछता है। ये सवाल कोई नहीं पूछता है। 15 लाख का पापड़ कहाँ है? 15 लाख का पापड़, 2 करोड़ नौजवान का, यूथ का। नौजवान क्या चाहता है? रोजगार चाहता है। रोजगार कहाँ है? ये रजनीश भाई जवाब दे इसका। और कोई सवाल? और कोई युवक सवाल? अपनी अपनी जगह में जाइए। पीछे 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 पीछे। हाँ, बताइए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी आपका मुख्य मुद्दा था नरवा, गुरुआ, बारी, इसका सबका क्या हुआ? गुरुआ बारी क्या हुआ भाई? कहीं पर सक्सेस नहीं है। हर तरफ देखिए, पूरे शहर में, पूरे गांव तरफ, हर तरफ गाय गरुआ पूरे फैले हुए हैं पूरे गांव। मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों से एक साथ पूछ रहा हूं। 5 साल पहले कांग्रेस भवन में घुसकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पुलिस वालों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कूट के मारा। 18 सितंबर 2018। एक मिनट, अरे बोलने के नहीं यार। अरे अजीब आदमी है यार। अरे यार अरे तुम्हारी बात कर रहा हूं। 5 साल हो गए। अरे यार 5 साल हो गए। 5 साल। 18 सितंबर 2018 को प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल दौड़ते हुए आए। 19 तारीख को पुनिया जी आए। आज 5 सवाल क्या है? सवाल हो गए, जांच क्यों नहीं हुई? जांच क्यों नहीं हुई भाई? अरुण भैया को जानकारी नहीं है। चलिए, बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं। समय की एक सीमा है मेरे पास, समय की एक सीमा है। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने किए, अच्छे सवाल आए, बहुत अलग अलग तरीके के सवाल आए। कांग्रेस भाजपा के सवाल आए, आम लोगों के भी सवाल आए। समय मेरे पास इतना है, तो चुनाव एक्सप्रेस में न्यायदानी बिलासपुर से आज इतना ही। अगले सफर में फिर हम आगे बढ़ेंगे किसी और शहर की तरफ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।